नमस्कार, मैं मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हरियाणा हलचल। साथियों, आज बरवाड़ा में और बरवाड़ा में चेयरमैन उम्मीदवार रामकेश बंसल जी नामांकन के लेकर जा रहे हैं बड़े जोर शोर के साथ। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा काफिला बिल्कुल जोर शोर के साथ है। जे पीछे उम्मीदवार हैं तो आप देख सकते हैं, और साथ में जेजेपी विधायक जोगीराम सिंह जी भी साथ हैं, और बरवाड़ा के लोग भारी संख्या में, बड़ा उत्साह है लोगों में। तो आप देख सकते हैं किस तरह ढोल पर नाचते हुए और डीजे बज रहा है, और भारी बड़ा लंबा काफिला, पीछे गाड़ियों का जो काफिला है वो दिखा भी नहीं सकता कितना लंबा काफिला है। बड़ा उत्साह है लोगों में जो नामांकन करने के लिए आज जेजेपी की तरफ से चेयरमैन पद के उम्मीदवार है, और पहले पार्षद रहे हैं 12 नंबर वार्ड से। तो आप देख सकते हैं जो काफिला है, बड़ा काफिला, लोगों में काफ़ी उत्साह है कि विकास करेंगे, नई सोच है, युवा जोश है। इस तरह का जो नारा भी दिया गया है कि नई सोच युवा जोश। तो बड़ा काफिला है और लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह भी है। तो बातचीत भी कराएंगे, रामकेश बंसल जी आता है, विधायक जी आता भी, और जो काफिला देख रहे हैं कि लोगों में कितना उत्साह है, बिल्कुल जोर शोर के साथ सभी लोग पहुँचे हैं साथ में। और बड़ा काफिला, एक तरफा काफिला दिखाई दे रहा है कि रामकेश बंसल जी का जो काफिला वो एक तरफा है, क्योंकि बहुत लंबा काफिला है और हज़ारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। तो साथियों, पूरी जो बातचीत है वो कराएंगे। और काफिला है जो आप आगे देख सकते हैं कि कितना लंबा काफिला है, और पीछे भी काफिला बहुत लंबा है। भारतीय जनता पार्टी और जन नायक पार्टी दोनों ने मिलकर बरवाड़ा नगर पालिका के लिए रामकेश बंसल को चुनाव मैदान में उतारा है, चाबी का निशान देकर। दोनों पार्टी के कार्यकर्ता, दोनों पार्टी के नेता 19 तारीख तक रामकेश बंसल के साथ वो अपने स्वयं जहाँ पर भी उनके परिचित हैं, जहाँ उनका प्रभाव है दोनों पार्टियों के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, तो यहीं पर दिन रात एक करके रामकेश बंसल को जिताकर सरकार के नुमाइंदे को, भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताने का काम करेंगे। आज दोनों पार्टियों ने अपने लगभग प्रत्याशी जो है, विशेषकर नगर परिषद और नगर निकाय, इन दोनों के लिस्टें जो है डिक्लेयर कर दी हैं। जननायक जनता पार्टी ने अपने कुछ नगर पालिकाओं के चेयरमैन के जो चुनाव हैं वो भी सिंबल पर लड़ने का निर्णय लिया है। उसी कड़ी में बरवाड़ा नगर पालिका में आज भाई रामकेश बंसल को चाबी के निशान पर जननायक जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ाने का निर्णय लिया है और आज नॉमिनेशन फाइल किया है। आज जनसभा के अंदर जिस प्रकार से लोगों का जोश और जनसभा थी, सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक इतनी तपती धूप में वहाँ पर बैठे रहे। उसके बाद 1 बजे लगभग 2 किलोमीटर का लंबा सफ़र पैदल तय करना ये दर्शाता है कि भाई रामकेश बंसल बरवाड़ा शहर की जनता का पसंदीदा विधायक कैंडिडेट है। उनको विश्वास है कि भाई रामकेश बंसल जिस प्रकार से पिछले टर्म में वार्ड नंबर 12 से पार्षद का रूप में सेवा की, उसी प्रकार पूरे शहर की चेयरमैन बनकर, बरवाड़ा शहर का एक सेवक बनकर सेवा करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि रामकेश बंसल और इसकी टीम जब चुनकर आएगी, आज के दिन जो विकास के कार्य चल रहे हैं वो और गति पकड़ेंगे, क्योंकि आज जितने भी कार्य चले हुए हैं उसको संभालने के लिए, उनको मॉनिटरिंग करने के लिए मैं खुद अवेलेबल होता हूँ, तो पूरा हल्का मुझे देखना पड़ता है। तो जब ये चेयरमैन हो जाएंगे तो कम से कम मुझे भी राहत मिलेगी
कि बरवाड़ा शहर के अंदर के जो विकास कार्य हैं वह सुचारू रूप से हों, क्वालिटी से कोई समझौता ना हो, उनकी देख रेख और उनकी निगरानी ये अच्छी तरह करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। विधायक जी, पहले गठबंधन अलग अलग अपने प्रत्याशी उतारने की बात कर रहा था, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि दोबारा फिर इकट्ठे? ये तो समय होता है, जब ये अलग अलग की बात हुई उससे पहले हम बात करते थे इकट्ठा चुनाव लड़ने की। कई बार क्या होता है, पार्टियां दो है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। दोनों पार्टियां मिलकर सरकार चला रही हैं, ये एक पार्टी सरकार नहीं चला। दोनों पार्टियों के अंदर कार्यकर्ता है, दोनों पार्टियों के अंदर नेता है। कई बार कार्यकर्ताओं का दबाव इतना बन जाता है कि पार्टी के नेता ये समझ नहीं पाते क्या फैसला लें। उस समय पार्टी कई बार जो है बिना सोचे समझे फैसला कर लेती है। तो मैं समझता हूं कि अब जो फैसला किया वो भी अपनी जगह सही था, लेकिन अब जो फैसला किया ये देख कर कि भाई हम दोनों पार्टियां सरकार साझा चला रही हैं, ये भी छोटी सरकार है एक किस्म से, इसको भी हमने मिलकर चलाना है, तो फिर हम आपस में क्यों लड़ें? हमारे सामने कोई पार्टी तो है नहीं, कांग्रेस चुनाव से भाग गई है और कोई पार्टी नहीं है। यदि अगर कांग्रेस सिंबल में चुनाव लड़ती तो फिर तो हम भी और भारतीय जनता पार्टी ने जो फैसला किया था हो सकता है उसी निर्णय पर चुनाव लड़ते, लेकिन फ्रेंडली लड़ना है तो फिर इकट्ठा ही लड़ेंगे। इसलिए ये फैसला जो हुआ कल रात को, ये सराहनीय फैसला है और इसको हम जो है दोनों पार्टी के नेताओं का धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने मिलजुल कर अच्छा फैसला। कांग्रेस का कहना है कि जो जिस लेवल के चुनाव हैं वो पार्टी सिंबल पर लड़ना ज़्यादा उचित नहीं है, तो इसमें क्या कहना? ऐसे देखो, सिंबल लेवल क्या होता है, हम तो वार्ड का चुनाव, वार्ड का जो मेंबर है उस मेंबर की भी प्रजातंत्र में उतनी ताकत है जितनी प्रजातंत्र में एमपी का चुनाव लेकर प्रधानमंत्री बनते हैं। एमपी और मेंबर दोनों की प्रजातंत्र के अंदर बराबर की ताकत है। एमपी का क्षेत्र बड़ा होता है, मेंबर का क्षेत्र छोटा होता है, नुमाइंदा वो अपने वार्ड का होता है, एमपी अपने संसदीय क्षेत्र का होता है। इसलिए कोई छोटा बड़ा कहता है तो उनकी सोच ही छोटी बड़ी है। मैं ये कहूँ, बरवाला में एक आम चर्चा ये बन चुकी है अभी इस बार रामकेश बंसल जी के रूप में खुद विधायक चुनाव में उतरे हैं और ये चुनाव जो परीक्षा वो विधायक की। देखो, विधायक भी इसी पार्टी का एक कार्यकर्ता है। जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं वो सभी के सभी रामकेश बंसल बनकर मैदान में उतरे हैं। अकेला विधायक का कोई चुनाव नहीं है, ये दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं का और नेताओं का चुनाव है, न ये रामकेश बंसल का चुनाव अकेले का। किन मुद्दों के साथ में जेजेपी बरवाड़ा के अंदर चुनाव लड़ेगी? जेजेपी चुनाव अकेली नहीं लड़ रही, दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी। भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी ने जो कैंडिडेट उतारा दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मुद्दा हमारा विकास है। दूसरा, शहर के अंदर जो नगर पालिका की ज़मीन है उसको किस प्रकार से सेफ रखा जाए, उनको ऊपर कब्जा ना हो, शहर के अंदर विकास हो। जो नगर पालिका की जो ज़मीनें हैं वो पब्लिक यूटिलिटी के लिए है, न कि किसी के कब्जा मकान बनाकर कब्जा करने के लिए, दुकान बनाने के लिए। मेरी तो आपने देखा यही सोच है, बहुत प्रयास करता भी हूँ। नगर पालिका में स्टाफ कम होने की वजह से थोड़ा सा मैं इसमें 100% कामयाब नहीं हुआ, फिर भी अंकुश लगाने का कार्य मैंने किया और अब हमारे पास नगर पालिका में स्टाफ भी है और चुनकर चेयरमैन भी आ जाएंगे, पार्षद भी आ जाएंगे, सब अपने अपने वार्ड में संभालेंगे। मेरा वजन हल्का हो जाएगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। थोड़े से आगे पहले भी आप वार्ड नंबर 12 से पार्षद रहे हो, तो उसके दौरान आपने समस्याएं भी फेस करी होगी, तो उसके बाद में ये फैसला क्यों लेना पड़ा कि भाई हमने चेयरमैन का चुनाव लड़ना चाहिए और बरवाड़ा के अंदर एक शहरी के रूप में आप लड़ना चाहिए? देखो, पार्षद का जो इलाका ना मात्र एक छोटा सा इलाका होता है, पार्षद का इलाका होता है।
और हाँ जी हाँ कोई बात नहीं, पार्टी का आदेश। मसला के लिए बोल रहे हो बस। हाँ जी पार्टी का पार्षद का तो एक छोटा सा इलाका होता है जी, और उसमें छोटे से इलाके में विकास हो एक तो, और एक पूरे शहर में विकास हो। और अब पार्टी का आदेश है चेयरमैन का चुनाव लड़ने का, दोनों पार्टियां मिलजुल करके चुनाव लड़ रही हैं और विधायक जी का आशीर्वाद है। और बरवाड़ा से चेयरमैन की सीट जीत करके बरवाड़ा की जनता और दोनों पार्टियों को सौंपेगी और बरवाड़ा के चौमुखी विकास के लिए अग्रसर होंगे। कल तक तो बीजेपी अलग जो कैंडिडेट उतारेगी ऐसी शंका मन में बनी हुई थी, लेकिन आज वो शंका खत्म हो चुकी है। तो आपको क्या लगता है इससे आपको कितनी ताकत मिली है? देखो दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता मिलजुल करके चुनाव लड़ेंगे, सभी मेहनत करेंगे। जो मतलब नाराज हुए हैं, क्या उनको मनाने का प्रयास भी किया जाएगा? कोई नाराज नहीं है, कोई नाराज नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। रामकेश यादव किस मुख्य एजेंडे को लेकर आगे आए, क्या समस्या फेस करनी पड़ी आपको? समस्या तो फेस देखो, सीवरेज की समस्या है, तालाबों के सौंदर्यीकरण करना है, स्ट्रीट लाइटों की समस्या है, काफ़ी भ्रष्टाचार और घोटाले हुए हैं। आने वाले समय में भ्रष्टाचार नाम की कोई चीज़ बरवाड़ा के अंदर आपको सुनने को नहीं मिलेगी। जैसे पीछे नगर पालिका का गठन हुआ था उस टाइम पे भी घोटाले हुए हैं, काफ़ी स्ट्रीट लाइट के मामले देखे आपने, और उससे पीछे तो और अनेक प्रकार के काफ़ी घोटाले हुए हैं। इस तरह के घोटाला नाम का कोई बरवाड़ा के अंदर आगे नाम नहीं होगा। विधायक जी मिलजुल करके, जैसे आपने देखा चारों तरफ में बाईपास टू बाईपास का कार्य चल रहा है। बरवाड़ा के अंदर STP था 30 साल से मात्र 2.5 एकड़ में था और उसका 25 एकड़ में निर्माण कार्य चलने लग रहा है। विधायक जी ने भी उसका वो कार्य पूरा करवा दिया है और अभी एक टेंडर होने वाला है। पीने के पानी की जो समस्या है, छोटा सा इलाका है और बरवाड़ा काफ़ी बढ़ चुका है, उसके हिसाब से अभी 20 से 25 एकड़ में पानी के टैंक बनने लग रहे हैं। अभी टेंडर हो जाएगा, आगे आने वाले समय में पीने के पानी की समस्या नहीं रहेगी और बाकी जो तमाम प्रकार की मूलभूत सुविधाएं हैं प्राथमिकता से सभी प्रकार करने का काम किया जाएगा। यानी ये जो पहले वाला चेयरपर्सन रहा है वो क्या अपने कार्यकाल में ये सारे काम करवाने में कामयाब रहे या नाकाम रहे? देखो प्रयास तो किया होगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीच में अड़चन आती जाती रहती है और कुछ भ्रष्टाचार वगैरह कहीं अधिकारियों ने कर दिया, कहीं कोई एक आधा नेता भी इस प्रकार के थे, जैसे आपने मामला सुना हुआ पहले। भ्रष्टाचार का मामला आप उठा रहे हैं, अगर कल को आप चेयरमैन चुन करके आते हैं तो क्या भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? देखो जो किसी के खिलाफ आरोप साबित हो जाता तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, यही सोच विधायक जी की है। फिलहाल सभी चैनलों के माध्यम से आप क्या अपील जनता से करना चाहेंगे? मैं तो जनता से अपील करता हूँ, एक साफ छवि और सच्चे ईमानदार व्यक्ति को चेयरमैन पद के लिए बरवाड़ा का प्रतिनिधि चुने और मैं जनता से हाथ जोड़ करके वोट मांगता हूँ, जोड़ी करके वोट मांगता हूँ कि आपके बेटे को और आपके भाई को आशीर्वाद दें और बरवाड़ा में चेयरमैन पद के लिए धन्यवाद सर आपका समय देने के लिए। धन्यवाद।